Hi there. Today I am going to teach you lesson number 13 that is taken from first year book 1. The name of the lesson is God Be Praised. This lesson is written by famous Pakistani poet and writer Ahmad Nadeem Kasmi. So let's start lesson. God be praised. It means Alhamdulillah. Before his marriage, Maulvi Abul Barkat alias Abul used to live in comfort even pomp. Before his marriage, अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात alias mean known as called, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अलमारूफ. Used to live mean रहा करते थे in comfort आराम से, even हत्ता के pomp शानो शौकत. pomp mean शानो शौकत. Now we will see before his marriage अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात alias अबुल अलमारूफ अबुल used to live in comfort एक आरामदेह even pomp बल्कि शानो शौकत वाली ज़िंदगी बसर किया करते थे. Before his marriage, Maulvi Abul Barkat alias Abul used to live in comfort even pomp. अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात अलमारूफ अबुल एक आरामदेह बल्कि शान शौकत वाली ज़िंदगी बसर किया करते थे. On his head अपने सर पर he wore वो पहना करते थे a light brown हल्के बूढ़े रंग की टर्बन पगड़ी known as जानी जाती थी मशदी लुंगी बिकॉज क्योंकि इट ये ओरिजिनली मीन इनिशियली एट फर्स्ट, इसको आप उर्दू में कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर केम फ्रॉम मशद इन ईरान, मशद ईरान से आई थी. ऑन हिज हेड उनके सर पर ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन नॉन एज मशदी लुंगी, अपने सर पर वो हल्के बुरे रंग की पगड़ी जिसे मशदी लुंगी कहते थे पहनते थे. बिकॉज क्योंकि इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशद इन ईरान, ये बुनियादी तौर पर मशद ईरान से आई थी. द गिल्डेड टिप, गिल्डेड मीन ब्राइट, टिप नोक ऑफ हिज कैप उनकी टोपी की. यूज टू शाइन ब्राइटली बड़ी चमकती थी अबव द टर्बन उनकी पगड़ी के ऊपर. द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन, इनकी टोपी का रास्ता किनारा पगड़ी से ऊपर चमका करता था. इट मीन्स इनकी टोपी का रास्ता किनारा पगड़ी से ऊपर चमका करता था. ही ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक, ही ऑलवेज वो हमेशा कैरिड रखा करते थे या उन्होंने पकड़ी हुई होती थी. वॉकिंग स्टिक चलने वाली छड़ी. अ सॉर्ट ऑफ जो एक किस्म की थी स्केप्टर मीन रॉयल स्टिक, जिसको आप उर्दू में असा कहते हैं. उनके पास एक चलने वाली छड़ी हमेशा होती थी जो कि एक किस्म का असा थी. विद डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ड, डेकोरेटिव सजावटी, बैंड्स का मतलब है पट्टियाँ, ब्रास पीतल की एंड गिल्ड का मतलब है गोल्डन, जिस पर पीतल और सुनहरी रंग की सजावटी पट्टियाँ लगी हुई थी. इसको आप दोबारा से देखें. ही ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक, इनके पास हमेशा एक चलने वाली छड़ी होती थी. अ सॉर्ट ऑफ स्केप्टर विद डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ड, जो एक किस्म का असा था जिस पर पीतल और सुनहरे रंग की पट्टियाँ सजावटी लगी हुई थी. फॉर हिज हेयर अपने बालों के लिए ही यूज्ड वो इस्तेमाल करते थे फ्रेगरेंट का मतलब होता है खुशबूदार. ऑयल तेल, अपने बालों के लिए वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करते थे. इट्स स्वीट पंजेंट का मीन होता है शार्प तेज़. स्मेल खुशबू. लिंगर्ड रिमेन बाकी रहना. इन द विलेज लेन्स का मतलब होता है पाथ्स रास्ते, जिसकी तेज़ खुशबू गांव की गलियों में फैली रहती थी. वेन एवर जब कभी ही वॉक थ्रू दैम
वो इनसे गुज़रते थे। यहाँ से हम दोबारा देखेंगे। फॉर हिज हेयर, अपने बालों के लिए। ही यूज्ड फ्रेग्रेंट ऑयल, वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करते थे। इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल लिंगर्ड इन द विलेज लेन्स, जिसकी तेज़ खुशबू गांव की गलियों में फैली रहती थी। वेन एवर ही वॉकड थ्रू दैम, जब कभी वो इनसे गुज़रते थे। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज़। मौलवी अबुल हैड रखते थे, स्लाइटली मीन्स अ लिटिल, थोड़ी सी, अ लिटिल बिट जिसको बोलते हैं ना, थोड़ी सी, बल्जिंग प्रोजेक्टेड, केम आउटसाइड जो बाहर को उभरी हुई होती हैं, आइज़ आँखें। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज़, मौलवी अबुल की आँखें कुछ उभरी हुई थी। ऑन हिज फिंगर, अपनी उंगलियों पर। ही वोर, वियर, वोर, वॉन, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस को शो कर रही है। सिल्वर रिंग्स, अपनी उंगलियों पर उन्होंने चांदी की अंगूठियाँ पहनी हुई थी। विद लार्ज, बहुत बड़े। टर्क्वाइज, टर्क्वाइज कहते हैं फिरोज़ा, जो हमने देखा है ना कि इसमें ज्वेलरी के अंदर जो है वो लगे हुए होते हैं फिरोज़ा। स्टोन्स, पत्थर। ऑन हिज फिंगर्स ही वोर सिल्वर रिंग्स विद लार्ज टर्क्वाइज स्टोन्स, अपनी उंगलियों पर उन्होंने चांदी की अंगूठियाँ पहनी हुई थी जिन पर बड़े बड़े फिरोज़ा पत्थर लगे हुए थे। दीज रिंग्स, ये अंगूठियाँ, केम ऑफ, उतारी जाती। हिज फिंगर्स, उनकी उंगलियों से। 5 टाइम्स अ डे, दिन में 5 दफ़ा। बिफोर एब्लूशंस, वज़ू से पहले। एब्लूशन का मतलब होता है खुद को नीट करना, क्लीन करना। तो जो हम नमाज से पहले वज़ू करते हैं उसके लिए एब्लूशंस का वर्ड यूज़ होता है। ये अंगूठियाँ वज़ू से पहले दिन में 5 मरतबा इनकी उंगलियों से उतरती थी। एंड येट, और फिर भी, नो चेंज वाज एवर ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्डर, इस तरतीब में कोई तब्दीली नहीं देखी जा सकती थी। इन विच दे वर वॉर्न, जिस तरतीब से वो इन्हें पहनते थे। नाउ वी विल रिपीट द सेंटेंसेस। दीज रिंग्स केम ऑफ हिज फिंगर्स 5 टाइम्स अ डे बिफोर अब्लूशंस, ये अंगूठियाँ वज़ू से पहले दिन में 5 मरतबा इनकी उंगलियों से उतरती थी। एंड येट नो चेंज वाज एवर ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डर इन विच दे वर वॉर्न, और फिर भी इस तरतीब में कोई तब्दीली नहीं देखी जाती थी जिस तरतीब से वो इन्हें पहनते थे। एवरी ईद, हर ईद को। आफ्टर हिज सरमन, सरमन मीन स्पीच, एड्रेस, हर ईद को इनकी तकरीर के बाद। वेन एवर, जब कभी। द कॉटन बैग, सूती थैला। कंटेनिंग, मुश्तमिल होना, कंसिस्ट करना। फ्रॉम 150 to 200 रुपीज़, जिसके अंदर 150 से 200 रुपये होते थे। कलेक्टेड, जमा किया जाता था। फ्रॉम द डिवोटीज़, डिवोटीज़ मीन फॉलोअर्स, जिसको हम पैरोकार बोलते हैं। हैपन्ड टू फॉल विद अ थर्ड, तो वो गिरता था। विद अ थर्ड, थर्ड मीन बैंग, क्रैश, इट मीन्स शोर। एवरी ईद, हर ईद को। आफ्टर हिज सरमन्स, अपनी तकरीर के बाद। वेन एवर द कॉटन बैग कंटेनिंग फ्रॉम 150 to 200 रुपीज़ कलेक्टेड फ्रॉम द डिवोटीज हैपन टू फॉल विद अ थर्ड, जब कभी सूती थैला जिसमें 150 से 200 रुपये होते थे, अकीदतमंदों से जो जमा होते थे, ज़ोरदार आवाज़ से इत्तफ़ाक़न इनके सामने गिर जाता। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो तकसीम कर देते। 40 to 50 रुपीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्शिपर्स, तो वो अबादत गुज़ारों या अकीदतमंदों की मौजूदगी में 40 से 50 रुपये गाँव के। द नीडी एंड द पुअर, ज़रूरतमंदों और गरीबों में, ऑफ द विलेज, गाँव के, तकसीम कर देते थे। Now we will see the complete translation of these lines. He distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy and the poor of the village.
इबादत गुजारों की या अकीदतमंदों की मौजूदगी में वो 40 से 50 रुपये गाँव के हाजतमंदों और गरीबों में तकसीम कर देते थे। आफ्टर ईच सच एक्ट, ऐसे हर अमल के बाद, ही यूज टू से, वो कहा करते थे, क्या कहा करते थे? प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, मेहरबानी करके मेरे लिए दुआ ना करें। रिमेंबर, याद रखें, द बेनावोलेंट, बेनावोलेंट मीन्स बेनाफिशेंट, बेनाफिशेंट, काइंड, मर्सीफुल, ऑलमाइटी अल्लाह, मेहरबान और ताकतवर अल्लाह को याद करो। आफ्टर ईच सच एक्ट ही यूज टू से, हर ऐसे अमल के बाद वो कहा करते थे, प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, मेहरबानी करके मेरे लिए दुआ ना करें। रिमेंबर द बेनावोलेंट ऑलमाइटी अल्लाह, मेहरबान और ताकतवर अल्लाह को याद करो। इफ़ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन द स्टोन, अगर वो पत्थरों में कीड़े पैदा करता है, ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, तो वो इनकी खुराक वहाँ भी मुहैया कर देता है। यू कैन सी डैट ही इज़ यूज्ड 2 टाइम्स, ही क्रिएट्स, ही सप्लाइज, और इसका एच जो है वो कैपिटल है। इट मीन्स दिस वन इज़ यूज्ड फॉर ऑलमाइटी अल्लाह। इफ़ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन, अगर वो पत्थरों में कीड़े पैदा करता है, ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, तो वो इनकी खुराक वहाँ भी मुहैया कर देता है। प्लीज़ डू नॉट ब्लेस मी, मेहरबानी करके मेरे लिए दुआ ना करो। व्हाट हैज़, मुझे उसने, व्हाट हैज़, मुझे उसने, ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, मुझे उसने कौन कौन सी नेमत अता नहीं की है। हेल्थ, सेहत, पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून, फ्रीडम फ्रॉम केयर, हेयर केयर मीन्स वरीज, प्रॉब्लम्स, फ्रीडम फ्रॉम केयर्स, परेशानी से आज़ादी। नाउ वी विल सी व्हाट हैज़ ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, मुझे उसने कौन कौन सी नेमत अता नहीं की है। उसने का मतलब है अल्लाह ताला ने। अब कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह ताला ने मौलवी साहब को दी हैं? हेल्थ, सेहत, पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून, फ्रीडम फ्रॉम केयर, परेशानी से आज़ादी। आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है। आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है। आई डोंट नीड एनीथिंग मोर, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम हिज, यहाँ पे देखें हिज का एच फिर कैपिटल है, यानी ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है। हिज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मीन्स लिमिटलेस, लामहदूद, ट्रेयर ख़जाने, ऑफ डिवाइन, डिवाइन मीन हेवनली, रूहानी, ब्लेसिंग नेमतें। नाउ वी विल सी आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी कोई ख्वाहिश करता है। आई डोंट नीड एनीथिंग मोर फ्रॉम हिज अनलिमिटेड ट्रेयर ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, मुझे इसकी यानी अल्लाह ताला की रूहानी नेमतों के गैर महदूद ख़जाने से मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दोबारा देखें, मुझे इसकी रूहानी नेमतों के गैर महदूद ख़जाने से मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लाइक द चिल्ड्रन, इनके बच्चों की तरह, हु केम इन क्विक सक्सेशन, सक्सेशन मीन सीरीज़, एक के बाद दिगरे आना। लाइक द चिल्ड्रन हु केम इन क्विक सक्सेशन, इनके बच्चों की तरह जो तेज़ी से एक के बाद दिगरे आए। द टाइम टू, वक्त भी, हैड चेंज्ड फास्ट, तेज़ी से बदल गया। द टाइम्स टू हैड चेंज्ड फास्ट, वक्त भी तेज़ी से बदल गया। अ पेयर ऑफ शूज़, जूतों का जोड़ा, फॉर हिज फर्स्ट बोर्न, अपनी पहली बच्ची के लिए। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा हैड कॉस्ट 1 रुपी, उसकी कीमत 1 रुपया थी। अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज फर्स्ट बोर्न मेहरुनिसा हैड कॉस्ट 1 रुपी, इनकी पहली बेटी, इनकी पहली बच्ची मेहरुनिसा के जूतों पर 1 रुपया खर्च हुआ था।
फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर, इनकी सबसे छोटी बेटी के लिए, ही वॉज नाउ आस्क्ड, उनसे अब कहा गया, टू पे, कि वो अदा करें 6 रुपीज़ फॉर अ पेयर, एक जोड़े के लिए 6 रुपये। फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर ही वॉज नाउ आस्क्ड टू पे 6 रुपीज़ फॉर अ पेयर, इनकी सबसे छोटी बेटी के लिए एक जोड़े के लिए इनसे 6 रुपये अदा करने को कहा गया था। When he complained, जब उन्होंने शिकायत की, किसने शिकायत की? मौलवी साहब ने। The shoemaker said, जूते बनाने वाले ने, जूते साज ने कहा, मौलवी जी, I didn't charge more for your sake। मौलवी जी, मैं आपकी खातर ज़्यादा वसूल नहीं कर रहा। I didn't charge more for your sake, मैं आपकी खातिर ज़्यादा वसूल नहीं कर रहा। Had it been someone else, अगर कोई और होता, I could easily have wangled। Wangled mean cleverly, to take cleverly। 10 rupees, 10 रुपये। Wangled mean चालाकी के साथ ले लेना। I could easily have wangled 10 rupees। अगर कोई और होता तो मैं बड़ी आसानी से चालाकी दिखाकर उससे 10 रुपये हासिल कर लेता। The cost of leather has gone sky high। The cost of leather, चमड़े की कीमत, has gone sky high। Gone sky high means increased। चमड़े की कीमत आसमान तक बुलंद हो गई है। Prices have risen, कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, so suddenly, अचानक कीमतें इतनी बढ़ी हैं, that it seems, ऐसा दिखाई देता है, as though, अगरचे, all the cows and buffaloes, के मुल्क in the country, मुल्क की तमाम गायें और भैंसें have been dispatched means sent, भेजी जा चुकी हैं, to Mount Caucasus। Mount Caucasus का मतलब है कोहे काफ। ऐसा लगता है जैसे मुल्क की तमाम गायें और भैंसें कोकाफ की चोटी पर भेज दी गई हैं। माई कॉस्ट प्राइस इज़ 512, मेरी लागत 5 रुपये 12 आने हैं। बिलीव मी, मुझ पर यकीन कीजिए। माई प्रॉफिट इज़ ओनली 4 आनाज, कि मेरा मुनाफा सिर्फ 4 आने हैं। कम ऑन मीन आइए। मौलवी जी, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, मायूस ना हो, एंड प्रे, और दुआ करें। डोंट गिव मी, मुझे मत दे, इवन डैट 4 आनाज बिट, हाँ वो 4 आने ही हों। यू कैन सी डैट कि वो अब क्या कह रहा है जूते सास। कम ऑन, आइए। मौलवी जी, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड एंड प्रे, मायूस ना हो और दुआ करें। डोंट गिव मी इवन डैट 4 आनाज बिट, हाँ मुझे वो 4 आने भी आप बिल्कुल ना दें। आई विल चार्ज ओनली, मैं सिर्फ आपसे वही वसूल करूँगा। व्हाट आई हैव स्पेंड, जो मैंने खर्च किया है। फॉर दीज डेंटे शूज़, डेंटे मीन्स डेलिकेट, फाइन, नफीस जूते। आई विल चार्ज ओनली व्हाट आई हैव स्पेंड फॉर दीज डेंटे शूज़, मैं इतनी ही कीमत वसूल करूँगा जितनी आपके नफीस जूतों पर मैंने खर्च की है। इफ़, अगर, आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, कर्स मीन लानत, मुझ पर अल्लाह ताला की लानत हो। एंड मे आई बी ड्रॉन इन सम पॉन्ड, और खुदा करे कि मैं किसी तालाब में डूब जाऊँ। मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बरियल, डिप्राइव का मतलब होना है महरूम हो जाना, और मैं एक उम्दा तजहीज़ो तकफीन से भी महरूम रहूं। इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फ्रॉम द हेवंस, इफ़ इट वर पॉसिबल, अगर ये मुमकिन होता, टू गेट, हासिल करना, द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी, फ्रॉम द हेवंस, आसमानों से, थ्रू प्रेयर्स, दुआओं के ज़रिए। मौलवी अबुल वुड हैव प्रेड टू अल्लाह, तो मौलवी अबुल अल्लाह ताला से दुआ करते। फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, जूतों के जोड़े की। फॉर हिज उम्दा, अपनी उम्दा के लिए। द यंगेस्ट इन द फैमिली, जो ख़ानदान में सबसे छोटी थी।
If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers, अगर ये मुमकिन होता कि दुआओं के ज़रिए आसमानों से ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल की जा सकती, तो मौलवी अबुल would have prayed to Allah for a pair of shoes for his उम्दा the youngest in the family। तो मौलवी अबुल ने अपनी उम्दा के लिए जो ख़ानदान में सबसे छोटी थी ज़रूर जूतों के एक जोड़े की दुआ की होती। एट नाइट, रात के वक्त, ही कंसल्टेड हिज वाइफ। कंसल्टेड मीन सीक एडवाइस। रात के वक्त इसने अपनी बीवी से मशवरा किया। बट इंस्टेड ऑफ लेकिन की बजाय रिप्लाइंग जवाब देने के, शी साइलेंटली उसने खामोशी के साथ लिफ्टेड उठाया अ कॉर्नर कोना ऑफ द क्विल्ट। क्विल्ट होता है कवर, लहाफ। टू एक्सपोज मीन शो करना, दिखाना। उम्दतुल निसा स्मॉल बेयर फीट। बेयर मीन न्यूड, नंगे पाँव। बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट टू एक्सपोज उम्दतुल निसा स्मॉल बेयर फीट। लेकिन जवाब देने की बजाय इसने खामोशी से लहाफ का एक कोना उठाया ताकि उम्दतुल निसा के छोटे नंगे पाँव ज़ाहिर किए जा सकें। सीइंग दोज डेंटे फीट, डेंटे मीन डेलिकेट, नाजुक। इन नाजुक पाँव को देखकर मौलवी अबुल बर्स्ट इनटू टीयर्स, वीप बिटरली, ज़ारो कतार रोना, फूट फूट कर रोना, लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह। सीइंग दोज डेंटे फीट, इन नाजुक पाँव को देखकर मौलवी अबुल बर्स्ट इनटू टीयर्स लाइक अ चाइल्ड, मौलवी अबुल एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, अपनी सुबह की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शू मेकर, वो जूता साज के पास गए, एंड पेड हिम 5 रुपीज़ एंड 12 आनाज, और उसे 5 रुपये 12 आने अदा किए, एंड बॉट द शूज़, और जूते खरीद लिए। नेक्स्ट डे, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, ही वेंट टू द शू मेकर एंड पेड हिम 5 रुपीज़ एंड 12 आनाज एंड बॉट द शूज़। अगले दिन अपनी सुबह की नमाज के बाद वो जूता साज के पास गए और इसे 5 रुपये 12 आने अदा किए और जूते खरीद लिए। लीविंग हिज शॉप, उसकी दुकान छोड़ते हुए, ही वोड मीन प्रोमिस्ड, ओथ, उन्होंने वादा किया विद अल्लाह ताला को गवाह बनाते हुए, एज हिज विटनेस, गवाह बनाते हुए, नेवर टू यूज़ द पाउडर्ड टोबैको दैट ही लव्ड, कि वो अब कभी भी पिसा हुआ तंबाकू, जिसे नस्वार कहते हैं, उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसे वो बहुत पसंद करते थे। लिविंग हिज शॉप, ही वोड विद अल्लाह एज हिज विटनेस, उसकी दुकान से रवाना होते वक़्त उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाते हुए वादा किया, नेवर टू यूज़ द पाउडर टोबैको दैट ही लव्ड, कि वो पिसा हुआ तंबाकू, जिसे नस्वार कहते हैं, वो उसे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसे वो बहुत पसंद करते थे। व्हेन मेहरून रीच्ड द एज ऑफ 14, जब मेहरून की उम्र 14 साल की हुई, तो मौलवी अबुल्स प्रेयर बिकेम इंटेंस। इंटेंस मीन पैशनेट, पुरसोज, एंड प्रोलोंग्ड मीन लॉन्ग, तवील, लंबी। व्हेन मेहरून रीच्ड द एज ऑफ 14, जब मेहरून की उम्र 14 साल की हुई, तो मौलवी अबुल्स प्रेयर बिकेम इंटेंस एंड प्रोलोंग, तो मौलवी अबुल की दुआएं पुरसोस और तवील हो गईं। ड्यूरिंग रमज़ान के दौरान, ही लेड द नाइटली तरावी प्रेयर्स, उन्होंने हस्बे मामूल रात की नमाज की तरावी की अमामत करवाई। बट द सेम मौलवी अबुल, लेकिन वही मौलवी अबुल, हु नेवर हैड मेड अ सिंगल मिस्टेक, जिसने कभी एक गलती भी नहीं की थी, बिगेन स्ट्रेइंग होता है इधर से उधर जाना, फ्रॉम वन सूरा ऑफ द होली कुरान टू अनदर, तो वो कुरान पाक की एक सूरत से दूसरी की तरफ गलती से फिरने लगे। ड्यूरिंग रमदान, ही लेड द नाइटली तरावी प्रेयर्स एज यूजुअल,
रमज़ान के दौरान उन्होंने हस्ब मामूल रात की नमाज तरावी की इमामत की, बट द सेम मौलवी अबुल, लेकिन वही मौलवी अबुल हु नेवर हैड मेड अ सिंगल मिस्टेक, जिन्होंने कभी एक गलती भी नहीं की थी, बिगेन स्ट्रेइंग फ्रॉम वन सूरा ऑफ होली कुरान टू अनदर, कुरान पाक की एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ फिरने लगे। समटाइम्स, बाज़ौक़ात अनकॉन्शियसली मीन अनथिंकिंगली, बाज़ौक़ात ना जानते हुए, ही रिपीटेड द सेम चैप्टर ट्वाइस इन द सेम पार्ट ऑफ द प्रेयर, वो नमाज के एक ही हिस्से में उसी पारे को दोहराने लगते। विल सी इट अगेन। समटाइम्स, बाज़ौक़ात अनकॉन्शियसली, ही रिपीटेड द सेम चैप्टर ट्वाइस इन द सेम पार्ट ऑफ द प्रेयर, बाज़ौक़ात ना जानते हुए वो नमाज के एक ही हिस्से में उसी सुपारे को दोहराने लगते। वंस, एक दफ़ा, व्हेन चौधरी फतेहदाद, जब चौधरी फतेहदाद द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर था, रेप्रिमांडेड का मतलब स्कॉल्ड करना, रिब्यूक करना, सर्जिश करना, हिम फॉर अ मिस्टेक, उनकी गलती पर, मौलवी अबुल फेल्ट, मौलवी अबुल ने महसूस किया, लाइक शाउटिंग बैक एट हिम, कि वो उन पर चलाए और उन्हें कहे, यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज़, आपके पास लड़कों की एक पूरी कतार है चौधरी साहब। नाउ वी विल सी इट अगेन। वंस व्हेन चौधरी फतेहदाद द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रिप्रिमांडेड हिम फॉर द मिस्टेक, एक दफ़ा जब चौधरी फतेहदाद जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर था ने एक गलती पर उनकी सर्जिश की, मौलवी अबुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम, मौलवी अबुल इसके जवाब में इस पर चलाने लगे, यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज़ चौधरी साहब आपके यहाँ लड़कों की एक पूरी कतार है। हैड यू ऑल्सो बिन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, अगर आपको बेटी भी मिली होती, देन फिर यू वुड अंडरस्टैंड, तो आप समझ सकते थे, वाई आई रिपीटेड अ चैप्टर ऑफ द होली बुक ट्वाइस, कि मैं मुक़द्दस किताब के एक सुपारे को दोहराता क्यों हूँ। बट चौधरी फतेहदाद सेंश्योर मीन क्रिटिसिज्म, रिब्यूक, उसकी जो मलामत करना था, उसका जो डांटना था, उसका जो इतराज़ करना था, वाज प्योरली रिलीजियस, वो खालिस्तन मजहबी था। बट चौधरी फतेहदाद सेंश्योर वाज प्योरली रिलीजियस, लेकिन चौधरी फतेहदाद की मलामत खालिस्तन मजहबी थी। वाई, क्योंकि ही वॉज द सेम रिच पाइस मुस्लिम, क्योंकि वो वही अमीर नेक मुसलमान था, द हेड ऑफ द विलेज, जो गांव का सरबराह था, हु एवरी इवनिंग फॉर ईयर्स, जो कई सालों से हर शाम, हैड बिन सेंडिंग मौलवी साहब होम बेक्ड ब्रेड स्मीयर्ड, जो कि मौलवी साहब के घर की बनी हुई रोटी बेचता था। स्मीयर्ड मीन स्प्रेड विद घी, जिसके ऊपर घी लगा हुआ होता था, एंड एन अर्थन बाउल ऑफ दाल, और मिट्टी का दाल का प्याला। वाई ही वॉज द सेम रिच पाइस मुस्लिम, द हेड ऑफ द विलेज, हु एवरी इवनिंग फॉर ईयर्स हैड बिन सेंडिंग मौलवी साहब होम बेक्ड ब्रेड smeared with ghee and an earthen bowl of dal, क्योंकि वो वही अमीर नेक मुसलमान था जो गांव का सरबराह था, और कई सालों से हर शाम मौलवी साहब को घर की पकी हुई और घी से चुपड़ी हुई रोटी और दाल का एक प्याला भेजा करता था। ही वॉज़ वेरी रेगुलर इन हिज ऑफरिंग, वो अपनी पेशकश में बहुत बाकायदा था। इफ़ फॉर सम रीज़न, अगर किसी वजह से, द डेली ऑफरिंग ऑफ द इवनिंग मील वाज डिले, रोज़मर्रा की शाम की पेशकश में ताख़ीर हो जाती, चौधरी फतेहदाद वुड कैरी इट हिमसेल्फ टू मौलवी अबुल्स हाउस, तो चौधरी फतेहदाद खुद इसे मौलवी साहब के घर लेकर आता, एंड अपोलोजाइज मीन से सॉरी, फॉर द डिले, ताख़ीर पर, तो वो उनसे ताख़ीर पर माजरत करता, सेइंग, ये कहते हुए, आई एम टेरिबली सॉरी, टेरिबली मीन एक्सट्रीमली, मुझे बहुत अफसोस है, मौलवी जी, माई वाइफ इज़ अनवेल मीन सिक, मेरी बीवी बीमार है,
सो द मेड हैज़ कुक्ड द फूड, इसीलिए मुलाजमा ने खाना पकाया है। ही सिंसियरली कंसिडर्ड, वो पूरी खुलूस के साथ समझता था द डेली गिफ्ट टू मौलवी अबुल, मौलवी अबुल को रोज़ाना ये तोहफ़ा, अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप, अपनी रोज़ाना की इबादत का एक हिस्सा। सो ही सिंसियरली कंसिडर्ड द डेली गिफ्ट टू मौलवी अबुल अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप, वो मौलवी अबुल के लिए रोज़ाना के इस तोहफ़े को खुलूस से अपनी रोज़ाना की इबादत का हिस्सा समझता था। कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन अवेयर ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हर हस्बैंड, कॉन्शियस ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने खामंद की मुसलसल बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को जानते हुए ज़ेबुनिसा टू हैड स्टार्टेड टीचिंग यंग गर्ल्स, ज़ेबुनिसा ने भी गांव की नौजवान बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू की। कॉन्शियस ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हर हस्बैंड, अपने खामंद की मुसलसल बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को जानते हुए ज़ेबुनिसा टू हैड स्टार्टेड टीचिंग यंग गर्ल्स ऑफ द विलेज द होली कुरान, ज़ेबुनिसा ने भी गांव की नौजवान बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी। ऑन थर्सडे, जुमेरात को, when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, जब हर बच्ची रोटी पर थोड़ी सी शक्कर लाती, ज़ेबुनिसा would arrange for at least 2 baskets, तो ज़ेबुनिसा कम से कम 2 टोकरियों का इंतज़ाम कर लेती थी। These small basket, ये छोटी टोकरियाँ were used to store, इस्तेमाल की जाती थी जमा करने के लिए मोर्सल्स, मोर्सल्स मीन बाइट, लुकमे, ऑफ होम बेक्ड ब्रेड, घर की बनी हुई रोटियों के। These small baskets were used to store morsels of home baked bread, ये टोकरियाँ घर में पकाई गई रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े जमा करने के लिए इस्तेमाल होती थी। But there was yet another problem, but there was, लेकिन अभी एक, yet another, एक और प्रॉब्लम, मसला था, लेकिन एक और मसला भी था। But there was yet another problem, लेकिन एक और मसला भी था। Besides bread to fill their bellies, अपने पेट भरने के लिए रोटी के अलावा, they also needed clothes to cover their bodies, उन्हें अपने जिस्म ढांपने के लिए कपड़ों की भी ज़रूरत थी। चौधरी फतेहदाद यूज़ टू प्रेजेंट, चौधरी फतेहदाद भेजा करता था, न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, टू मौलवी अबुल वंस अ ईयर, साल में एक दफ़ा मौलवी अबुल को, आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई। चौधरी फतेहदाद यूज़ टू प्रेजेंट न्यू क्लॉथ्स टू मौलवी अबुल वंस अ ईयर आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, चौधरी फतेहदाद हर फसल की कटाई के बाद हर साल में एक दफ़ा मौलवी अबुल को नए कपड़े पेश किया करता था। वेन एवर, जब कभी, दिस क्लॉथ्स केम, ये कपड़े आते, अ टेलरिंग शॉप वुड स्प्रिंग अप मीन्स अपीयर होना, इन मौलवी अबुल्स हाउस, मौलवी अबुल के घर में। वेन एवर दिस क्लॉथ्स केम, जब कभी ये कपड़े आते थे, अ टेलरिंग शॉप वुड स्प्रिंग अप इन मौलवी अबुल्स हाउस, तो मौलवी अबुल के घर में दर्जी की दुकान बन जाती थी। ज़ेबुनिसा विद द असिस्टेंस ऑफ मेहरुन, असिस्टेंस मीन हेल्प, मेहरुन की मदद के साथ, एंड ज़ब्दा एंड शमसन, ज़ब्दा और शमसन की, वुड कट दैम इनटू स्मॉलर आउटफिट्स, आउटफिट्स मीन ड्रेस, सूट्स, फॉर द यंगर किड्स, छोटे बच्चों के लिए। ज़ेबुनिसा with the assistance of Mehran and Zabda and Shamsan would cut them into smaller outfits for the younger kids. ज़ेबुनिसा मेहरन, ज़ब्दा और शमसन की मदद के साथ इन्हें छोटे बच्चों के लिए कपड़ों में काट लेती थी। If he ever received some extra money, अगर कभी इन्हें कोई ज़ायद रकम मिल जाती, this bonus would usually be,
तो ये ज़ायद रकम आम तौर पर लॉक्ड अप बंद कर दी जाती थी इन अ टिन बॉक्स, टीन के एक डिब्बे में। इफ़ ही एवर रिसीव्ड सम एक्स्ट्रा मनी दिस बोनस वुड यूजुअली बी लॉक्ड अप इन अ टिन बॉक्स। अगर कभी इन्हें कोई ज़ायद रकम मिल जाती तो इस ज़ायद रकम को अमूमन टीन के एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, द एपेटाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, एपेटाइट्स मीन हंगर, भूख, ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की इंक्रीज, बढ़ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख भी बढ़ गई। मौलवी अबुल वाज कॉट इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स मीन प्रॉब्लम। मौलवी अबुल वाज कॉट, मौलवी अबुल फंस गए इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के भंवर में, ज़िंदगी के मसाइल में। टाइम हैड नॉट बिन काइंड टू हिम, वक्त उन पर मेहरबान ना रहा। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स, उनकी कनपट्टी के इर्द गिर्द जो बाल थे, हैड बिकम सिल्वरी वाइट, चांदी जैसे सफ़ेद हो गए। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स हैड बिकम सिल्वरी वाइट, इनकी कनपट्टी के इर्द गिर्द बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो गए थे। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ, ग्रिप मीन होल्ड, ऑन हिज गम्स, मसूड़ों पर उनके दांतों की पकड़, हैड फॉर लॉन्ग बिन लूज, काफ़ी देर से ढीली पड़ गई थी। बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेजोनेंट, रेजोनेंट मीन रीसाउंडिंग, गूंजदार, लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी गूंजदार थी। हाउएवर, ताहम, समटाइम्स डेट टू क्वेयर्ड, ताहम क्वेयर्ड मीन लरजना, ट्रेम्बलिंग, क्वेयर्ड ट्रेम्बलिंग, ताहम कभी कभी वो भी लरसने लगती थी। हाउएवर, समटाइम्स डेट टू क्वेयर्ड, बाज़ौकात वो भी लरसने लगती थी। चौधरी फतेहदाद वॉज द ओनली वन, चौधरी फतेहदाद अकेला शख्स था जो वजह जानता था। हु न्यू द रीज़न, जो वजह जानता था। चौधरी फतेहदाद वॉज द ओनली वन हु न्यू द रीज़न, चौधरी फतेहदाद वाहिद वो शख्स था जो वजह जानता था। मौलवी अबुल हैड वंस ओपनड हिज हार्ट टू हिम, एक दफ़ा मौलवी अबुल ने चौधरी फतेहदाद के सामने अपने दिल की बात कह दी, और वो दिल की बात क्या थी? अबाउट अ सूटेबल मैच फॉर महरन, कि वो महरन के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करे। द चौधरी हैड केयरफुली कंसिडर्ड द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द यंग मैन ऑफ द विलेज, चौधरी ने बड़ी एहतियात से गांव के तमाम नौजवानों की अक़लियत के मतलब गौर व फिक्र किया। देयर वर सम, कुछ नौजवान ऐसे थे, whom he found suitable, जिन्हें इसने मुनासिब पाया। बट द ट्रबल वाज डैट, लेकिन मुसीबत ये थी, एवरीवन इन द कम्युनिटी, इलाके में मौजूद हर शख्स, न्यू मौलवी अबुल वेल, मौलवी अबुल को अच्छी तरह जानता था। बट द ट्रबल वाज डैट एवरीवन इन द कम्युनिटी न्यू मौलवी अबुल वेल, के मसला ये था कि इलाके में हर आदमी मौलवी अबुल के मुतल्लिक बड़ी अच्छी तरह जानता था। चौधरी फतेहदाद ट्राइड, चौधरी फतेहदाद ने कोशिश की, टू निगोशिएट, निगोशिएट मीन टॉक, डिस्कशन करना, विद अ कपल ऑफ एल्डर्स, दो बड़ों से बातचीत करने की। चौधरी फतेहदाद ने दो बड़ों से बातचीत करने की कोशिश की, बट लेकिन ऑल ऑफ देम, वो सब ड्रू बैक, ड्रू बैक मीन वेंट बैक, पीछे हट गए। एज इफ, जैसे कि बीज हैड सडनली स्प्रंग, स्प्रंग मीन मूव सडनली, फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, फूल की क्यारी से। चौधरी फतेहदाद ट्राइड टू निगोशिएट विद अ कपल ऑफ एल्डर्स, चौधरी फतेहदाद ने दो बड़ों से बातचीत करने की कोशिश की, बट ऑल ऑफ देम ड्रू बैक एज इफ बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, लेकिन वो सब इस तरह पीछे हट गए जैसे कि शहद की मक्खियाँ अचानक फूलों की क्यारी से उड़ गई हों। Ultimately, finally, Maulvi Abul's and Zebunissa's prayer bore fruit. Bore fruit mean prayers were listened. Ultimately, Maulvi Abul's and Zebunissa's prayers bore fruit.
बिलाखिर मौलवी अबुल और ज़ेबुल निसा की दुआएं रंग लाईं। अ यंग मैन, एक नौजवान आदमी फ्रॉम द विलेज, गांव का, हु हैड गॉन अवे, जो कि चला गया था, केम बैक, वो वापस आ गया, एंड ओपन अ स्मॉल क्लॉथ शॉप, और उसने एक छोटी कपड़े की दुकान खोल ली। अ यंग मैन फ्रॉम द विलेज हु हैड गॉन अवे केम बैक एंड ओपन अ स्मॉल क्लॉथ शॉप। गांव का एक नौजवान जो कहीं चला गया था वापस आ गया और कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोल ली। ही कॉल्ड हिमसेल्फ शमीम अहमद, वो अपने आप को शमीम अहमद कहता था। ही वॉज द ओनली सन ऑफ अ हाफिज़, वो एक हाफिज़ का अकलौता बेटा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने वालिद की वफ़ात के बाद, हुदायार ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स फुट स्टेप्स मीन फुटप्रिंट, नक्शे कदम। उसने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। When he was about 16, जब वो 16 साल का हुआ, he went away to the city, तो वो गांव चला गया। Leaving his old mother behind, पीछे अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ गया। When he was about 16, he went away to the city, leaving his old mother behind, जब इसकी उम्र 16 साल की हुई तो वह शहर चला गया और अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़ गया। लेटर, बाद में, दे लर्न, उन्हें पता चला, डेट ही हैड वर्कड इन द हाउस ऑफ अ हेड क्लर्क, कि वो एक हेड क्लर्क के घर में काम करता था। आफ्टर विच, इसके बाद, ही हैड मैनेज टू ओपन अ स्मॉल शॉप ऑन द फुटपाथ, उसने फुटपाथ पर एक छोटी दुकान खोलने का इंतज़ाम कर लिया। वेयर, जहाँ पर, ही बिगेन सेलिंग कट पीसीज, जहाँ पर उसने कपड़े के कट पीस बेचना शुरू कर दिए। आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ रकम बचाने, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बिजनेस, और कारोबार में तजर्बा हासिल करने के बाद, ही रिटर्न टू द विलेज, वो गांव वापस आ गया। कुछ रकम बचाने और कारोबार का तजर्बा हासिल करने के बाद वो गांव वापस आ गया। ही देन बेग्ड मीन रिक्वेस्ट करना, उसने क्या किया, रिक्वेस्ट की मौलवी अबुल को, टू इनऑगोरेट, कि वो इफ्तिताह करें, एंड ब्लेस हिज शॉप, और उसकी दुकान के लिए दुआ करें, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसकी दुकान का पहला गाहक बनकर। He then begged Molvi Abul to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. फिर उसने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की कि वो उसके पहले गाहक बनकर इसकी दुकान का इफ्तिताह करें और दुकान के लिए दुआ करें। That day, उस दिन, in order not to disappoint his erstwhile mean old, disciple mean students, एंड हिज एजिड मदर, और उसकी बूढ़ी माँ। डेट डे, उस दिन, इन ऑर्डर नॉट टू डिसपॉइंट हिज अर्सवाइल डिसाइपल एंड हिज एजिड मदर, उस दिन अपने साबिक शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने के लिए मौलवी अबुल टुक अ मोमेंटियस डिसीजन, मोमेंटियस मीन क्रूशल, मौलवी अबुल ने एक अहम फ़ैसला किया। ही वेंट टू हिज वाइफ, वो अपनी बीवी के पास गए, एंड सेड, और कहा, शमीम अहमद वांट्स मी टू इनॉगरेट हिज शॉप, शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसका दुकान का इफ्तिताह करूं, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसकी पहला गाहक बनकर। वो अपनी बीवी के पास गया और उसने उसे क्या कहा कि शमीम अहमद चाहता है कि मैं इसका पहला गाहक बनकर इसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। इफ़ यू एग्री, अगर तुम मुत्तफिक हो, लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर मेहरन सूट, तो हम मेहरन के सूट के लिए एक कपड़ा ख़रीदते हैं। इन एनी केस, हर हालत में, वी विल नीड इट फॉर हर डोरी, हमें उसके जहेज़ के लिए इसकी ज़रूरत होगी। माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर मीन होल विलेज में इम्प्रेस दैम, माई परचेज, मेरी ख़रीदारी, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर विलेज, सारे गांव की मौजूदगी में इम्प्रेस दैम, उन्हें मुतासिर कर सकती है। मेरी ख़रीदारी पूरे गांव की मौजूदगी में उन्हें मुतासिर कर सकती है। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपका भला करे। दैट डे, उस दिन, इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट हिज अर्स्टवाइल मीन ओल्ड, डिसाइपल प्यूपल शागिर्द,
एंड हिज एजड मदर, और उसकी बूढ़ी माँ को, मौलवी अबुल टुक, मौलवी अबुल ने लिया, अ मोमेंटियस, मोमेंटियस मीन क्रूशल, इम्पोर्टेंट, डिसीजन, फैसला, डेट डे, उस दिन, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his aged mother, उस दिन अपने साबिक शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने के लिए मौलवी अबुल took a momentous decision, मौलवी अबुल ने एक अहम फैसला किया। He went to his wife, वो अपनी बीवी के पास गए, and said, और कहा, शमीम अहमद wants me to inaugurate his shop, शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बनकर। शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसका पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। इफ़ यू एग्री, अगर तुम इत्तफाक करो, लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर मेहरून सूट, तो हम मेहरन के सूट के लिए कुछ कपड़ा इससे ख़रीद लें। इन एनी केस, हर हालत में, वी विल नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर हर डोरी, उसके जहेज़ के लिए। माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटायर विलेज, इंटायर मीन होल, मे इम्प्रेस दैम। माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटायर विलेज, मेरी ख़रीदारी सारे गांव की मौजूदगी में, मे इम्प्रेस दैम, उन्हें मुतासिर कर सकती है। मे अल्लाह ब्लेस यू, खुदा आपका भला करे। शी ब्लर्टेड आउट, ब्लर्ट आउट मीन टू स्पीक एट वंस, फ़ौरन बोलना, उसने फ़ौरन से कहा। एंड इमीडिएटली, और फ़ौरन, टुक आउट द की, चाबी को निकाला, विच हंग इन अ थ्रेड अराउंड द नेक, जो कि उसकी गर्दन के गिर्द एक धागे में लटक रही थी। शी ओपन्ड द ट्रंक, उसने ट्रंक खोला। टुक आउट द टिन बॉक्स, टिन का डिब्बा निकाला। एंड प्लेस्ड इट बिफोर हर हस्बैंड, और उसे अपने शोहर के सामने रख दिया। एज शी ओपन्ड इट, जो ही उसने इसे खोला, हर आइज़, उसकी आंखें, सडनली बिकेम ब्राइट, अचानक रोशन हो गई, विद अनशेड टीयर्स, ना बहने वाली आंसुओं की वजह से। एज शी ओपन्ड इट, जो ही उसने इसको खोला, हर आइज़ सडनली बिकेम ब्राइट विद अनशेड टीयर्स, उसकी आंखें ना बहने वाले आंसुओं से चमकने लगी या रोशन हो गई। जस्ट देन, एंड उसी मौके पर, मेहरन वॉकड इन, मेहरन अंदर आ गई। देन, फिर, शी टर्न बैक विद अ स्माइल, वो मुस्कुराते हुए वापस चली गई। ऑलमोस्ट, जैसे कि, एज इफ़ शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बास रेडीनेस, रेडीनेस मीन विलिंगनेस, रजामंदी, कि जैसे उसे पता हो या वो इस राज को जानती हो कि अब्बा क्यों राज़ी हो गए थे टू इनॉग्रेट शमीम अहमद शॉप, कि वो शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह करेंगे। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग, मौलवी अबुल ने अपनी बचत को गिना। देयर वर 43 रुपीज़, ये 43 रुपये थे। ही पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट, उन्होंने ये रकम अपनी जेब में डाली। स्टूड अप स्लोली, आहिस्ता से खड़े हुए। एंड सेड, और कहा, इफ़ सम हाउ, अगर किसी तरह, मेहरून कैन बी मैरिड, मेहरून की शादी हो जाए, ऑल माई वरीज़ विल डिसअपीयर, तो मेरी सारी फ़िक्रमंदियाँ दूर हो जाएंगी। आई विल फील एज लाइट एज अ फैदर, तो मैं इतना हल्का महसूस करूँगा जितना कि पर। एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम, कम अज़ कम आने वाले कुछ सालों के लिए। इफ़ समहाउ मेहरून कैन बी मैरिड, ऑल माई वरीज़ विल डिसअपीयर, आई विल फील एज लाइट एज अ फैदर एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम। अगर किसी तरह से मेहरून की शादी हो जाए तो मेरी सारी फ़िक्रमंदियाँ दूर हो जाएंगी, मैं एक पर की मानित हल्का महसूस करूँगा, कम अज़ कम आने वाले कुछ सालों के लिए। व्हेन मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद्स न्यू शॉप, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुँचे, ही फाउंड अ क्राउड, तो उन्होंने एक हजूम को वहाँ पर देखा। हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, असेंबल्ड मीन्स गैदर्ड, जो कि वहाँ पर पहले ही इकट्ठा था। टू वॉच द प्रोसीडिंग, कार्रवाई को देखने के लिए। व्हेन मौलवी अबुल रीच्ड शमीम अहमद्स न्यू शॉप, ही फाउंड अ क्राउड हैड ऑलरेडी असेंबल्ड देयर टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, तो उन्होंने देखा
कि इस कार्रवाई को देखने के लिए एक हजूम पहले ही इकट्ठा हो चुका था। जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इस कार्रवाई को देखने के लिए एक हजूम पहले से ही इकट्ठा था। मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स मीन ऑब्जर्वर्स, स्पेक्टेटर्स मीन तमाशाई, वर वीमेन, अक्सर तमाशाई ख़वातीन थी, औरतें थी। दे लिंगर्ड टू गेज, लिंगर्ड मीन स्टे करना, वो वहाँ पर खड़ी थी। टू गेज मीन स्टेयर करना, घूरना। विद विस्टफुल हैविंग डिज़ायर, लॉन्गिंग होपफुल, एट द कलरफुल डिस्प्ले, रंग बिरंगी चीज़ों की तरफ। दे लिंगर्ड टू गेज विद द विस्टफुल लॉन्गिंग एट द कलरफुल डिस्प्ले, वो इस रंगीन मंज़र को हसरत भरी तमन्ना से देखने के लिए इधर उधर मंडला रही थी। मौलवी अबुल inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. मौलवी अबुल ने सबसे पहले अपनी जानदार आवाज़ में कुरान पाक की आयात तलावत करके दुकान का इफ्तिताह किया। देन फिर ही selected a piece of pink cloth, उन्होंने गुलाबी कपड़े का एक पीस मुंतखब किया। विद ब्यूटीफुल फ्लावर नेस्लिंग amidst येलो डॉट्स, जिस पर जर्द निशानात के दरमियान खूबसूरत फूल बने हुए थे। यानी उन्होंने गुलाबी कपड़े का एक पीस मुंतखब किया जिस पर जर्द निशानात के दरमियान खूबसूरत फूल बने हुए थे। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडी सूट, ही सेड लाउडली, उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, मुझे एक नौजवान खातून के सूट के लिए इस कपड़े से एक पीस की ज़रूरत है। ओवरजॉयड मीन वेरी हैप्पी, बहुत खुश होते हुए शमीम अहमद पिकड अप, शमीम अहमद ने उठाया या पकड़ा, हिज यार्ड स्टिक मीन गज़। ओवरजॉय शमीम अहमद पिकड अप हिज यार्ड स्टिक्स, बहुत खुश होते हुए शमीम अहमद ने अपना गज़ पकड़ा। अटर्ड मीन सेड, और कहा, इन द नेम ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह ताला का नाम लेकर, साइलेंटली खामोशी के साथ, मेयर्ड 7 यार्ड, उसने 7 गज कपड़ा मापा। पिकड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीज़र, एक बड़ी कैंची को पकड़ा, एंड कट द क्लॉथ, और कपड़े को काटा। बिस्मिल्लाह पढ़कर खामोशी से 7 गज कपड़ा मापा, बड़ी कैंची को पकड़ा और कपड़े को काटा। ही देन फोल्डेड इट, फिर उसने तह लगा दिया इसे, नीटली, बड़ी सफाई के साथ, फिर उसने बड़ी सफाई से इसको तह किया। एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट, और इज़्ज़त के साथ इसे मौलवी अबुल के सामने रख दिया। ही ऑलमोस्ट सीम्ड टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, ऐसा दिखाई देता था जैसे वो उन्हें तोहफ़ा पेश कर रहा हो। हाउ मच शुड आई पे, कितने पैसे पेश करूँ? मौलवी अबुल आस्ट, मौलवी अबुल ने पूछा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एहतरामन। शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, शमीम अहमद एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। रब्ड हिज पाम, अपनी हथेलियों को रगड़ा। क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपने गले को साफ़ किया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यार्ड, जनाब 6 रुपये गज़ के हिसाब से, इट विल बी 40 रुपीज़, ये 42 रुपये होंगे सर। एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यार्ड, इट विल बी 42 रुपीज़ सर, जनाब 6 रुपये गज़ के हिसाब से 42 रुपये होंगे। हिज वर्ड्स फेल लाइक अ बम शेल ऑन मौलवी अबुल, इसके अल्फाज मौलवी अबुल पर बम के गोले की तरह गिरे। सडनली, अचानक, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, एज इफ़ बंडल आफ्टर बंडल ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द वेरियस शेल्फ्स हैड बीन फॉलिंग ओवर हिम, कि जैसे मुख्तलिफ शेल्फों से यक के बाद दिगरे या एक के बाद दूसरा कपड़े का थान उस पर गिर रहा हो। आउट ऑफ 43 रुपीज़, 43 रुपये में से, ही केप्ट अ रुपी, उन्होंने 1 रुपया अपने पास रखा। एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद, और जल्दी से बाकी की रकम शमीम अहमद को अदा कर दी। थैंक यू सर, शुक्रिया जनाब, शमीम अहमद सेड, शमीम ने कहा। फ्लश मीन बीइंग रेड, यानी सुर्ख हो जाना। विद हैप्पीनेस,
खुशी के साथ, खुशी से शर्माते हुए, यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आप मेहरबानी करते हुए मेरे पहले गाहक बने हैं। आई कंसिडर्ड इट अ गुड ओमन, ओमन मीन शुगन, यानी अच्छी अलामत समझना। मैं इसे एक नेक शुगन ख्याल करता हूँ। डैट इज़ वाई, इसी वजह से, आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टुडे, यही वजह है कि आज मैंने आपको कोई रियायत नहीं दी है। बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर, लेकिन जनाब मैं आपका आजिज़ खादम हूँ। आई विल गॉड विलिंग compensate you soon in some other way, बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट, लेकिन मैं आपका आजिज़ ग़ुलाम हूँ जनाब। आई विल गॉड विलिंग कंपनशेट यू सून इन सम अदर वे, खुदा ने चाहा तो मैं किसी और तरीके से जल्द इसकी तलाफ़ी करूँगा। कंपनशेट मीन तलाफ़ी करना। मौलवी अबुल प्लेस्ड द बंडल ऑफ क्लॉथ अंडर हिज आर्म, मौलवी अबुल ने कपड़े का बंडल अपने बाजू के नीचे रखा। एंड गॉट अप टू लीव, और जाने के लिए उठे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कराए। ब्लेस्ड शमीम अहमद को दुआ दी। एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलना शुरू हो गए। वन इवनिंग, एक शाम, अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ही वेंट टू द डोर हिमसेल्फ, वो खुद दरवाजे पर गए। एंड ओपनड इट, और उसे खोला। अ वेव ऑफ फ्रेगरेंस फ्लोड इनटू द हाउस, घर में खुशबू की एक लहर दौड़ गई। अस्सलामुअलैकुम सर, अस्सलामुअलैकुम जनाब। ही हर्ड अ फेमिलियर वॉइस, फेमिलियर मीन नॉन, उन्होंने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। इट वाज शमीम अहमद, ये शमीम अहमद था। आफ्टर द प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी मीन इंट्रोडक्टरी, एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, तबादला जो मिलने का तबादला करना होता है। आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, इब्तदाई सलाम दुआ के तबादले के बाद, शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड, शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए कहा, समथिंग सीक्रेट टू मौलवी अबुल, खुफिया बात कोई मौलवी अबुल को। इट वॉज शमीम अहमद, ये शमीम अहमद था। आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड, समथिंग सीक्रेट टू मौलवी अबुल, सलाम दुआ के इब्तदाई तबादले के बाद शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए कोई राजदारी से बात मौलवी अबुल को बताई। अ थ्रिल वेंट थ्रू मौलवी अबुल्स ईयर्स, मौलवी अबुल के कानों में एक झुरझुरी सी पैदा हुई। एन आइडिया केम टू हिम, उनके जहन में एक ख्याल आया। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद्स रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड मीन डोर स्टेप, दहलीज, अपनी दहलीज पर शमीम अहमद की दरख्वास्त सुनने की बजाय, ही टर्न्ड, वो मुड़े। एंड शाउटेड, और बुलंद आवाज़ में कहा, आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। आई विल बी बैक सून, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग, और उन्होंने चलना शुरू कर दिया टूवर्ड्स द मॉस्क, मस्जिद की तरफ, और उन्होंने मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर दिया। शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली, शमीम अहमद खामोशी से इनके पीछे पीछे चलने लगा। दे वेंट टू अ रूम एट वन एंड ऑफ द मॉस्क, वो मस्जिद के कोने में एक कमरे की तरफ चले गए। इट वॉज डार्क, ये तारीक था। एंड यूजुअली यूज्ड फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन लोनलीनेस, तन्हाई, और अमूमन तन्हाई में हम ख़ास नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता था। इसको हम नवाफिल भी कह सकते हैं। इट वॉज़ डार्क एंड यूजुअली यूज्ड फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स इन सॉलिट्यूड, ये कमरा तारीक था और अमूमन तन्हाई में ख़ास नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता था। मौलवी अबुल वेंट इनटू द रूम, मौलवी अबुल कमरे के अंदर चले गए। ही पुट अ मैच, उन्होंने माचिस की तीली से जलाया, किसको, टू अ ड्राई ट्विग, ट्विग मीन ब्रांच, एक खुश्क शाख को। एंड विद इट लिट द अर्थन लैम्प, और उसके साथ दिए को रोशन किया। मौलवी अबुल कमरे के अंदर चले गए, उन्होंने एक खुश्क टहनी को माचिस से आग लगाई और उसके साथ मिट्टी के दिए को रोशन किया। द फ्लेम फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड मीन टिमटिमाना, फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए।
एक लम्हे के लिए शोला टमटमाया, देन बिकेम स्टडी और फिर ठहर गया। शमीम अहमद वॉज नाउ लुकिंग नर्वसली मीन परेशानी के साथ, इनटू द फ्लिकरिंग फ्लेम, फ्लिकरिंग मीन ट्विंकलिंग, टमटमाते हुए। शमीम अहमद अब परेशानी के आलम में टमटमाते हुए शोले को देख रहा था। टू पुट हिम एट ईज़, उससे पुरसुकून करने के लिए, मौलवी अबुल सेड सॉफ्टली, मौलवी अबुल ने नरमी से कहा, व्हाट इज़ इट सन, बेटा क्या बात है। शमीम अहमद लोअर्ड हिज आई, शमीम अहमद ने अपनी आंखें नीचे कर ली। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। एंड देन रिप्लाइड, और फिर जवाब दिया, इफ़ यू अलाउ मी सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें जनाब, आई विल बिगिन, तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। यस, जी हाँ, ऑफ कोर्स, यकीनन सन बेटे, जी हाँ यकीनन बेटे। व्हाट इज़ इट, क्या बात है। टू इनकरेज द यूथ, उसकी किसकी, नौजवान की हौसला अफजाई के लिए। ही पैटेड हिज बैक, उन्होंने इसकी कमर पर थपकी दी। शमीम फेल्ट एट ईज़, शमीम पुरसुकून हो गया। बट कुडंट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट का हम यहाँ पर यही करेंगे कि जो उसको कन्फ्यूजन थी, जो वो इस टाइम परेशान था, या जो उसकी बदहवासी थी, इसको हम एम्बेरसमेंट को इस सेंस में लेंगे। शमीम फेल्ट एट ईज़ बट कुडंट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट, शमीम पुरसुकून हो गया लेकिन अपनी बदहवासी पर काबू ना पा सका। देन फाइनली, फिर आखिरकार, मस्टरिंग अप का मतलब होता है कलेक्ट करना, करेज हौसला, उसने अपने हौसले को इकट्ठा किया। ही क्लियर्ड हिज थॉट, उसने अपने गले को साफ़ किया। एंड बिगेन इन अ लो वॉइस, और आहिस्ता या मध्यम आवाज़ में बात शुरू की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत ये है, माई मदर शुड हैव डन दिस, मेरी माँ को ये काम करना चाहिए था। बट शी इज़ नॉट वेल, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डैट इज़ वाई आई हैव कम, यही वजह है कि मैं आया हूँ। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू डिड द राइट थिंग, तुमने सही काम किया। मौलवी अबुल सेड अफेक्शनेटली, मौलवी अबुल ने प्यार से कहा। माई रिक्वेस्ट इज़, मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज़ योर स्लेव, बराह मेहरबानी मुझे खादम के तौर पर कबूल कर लें। आई मीन, मेरा मतलब है। ही स्टॉप्ड अब्रप्टली एट वंस, और स्टम्बलिंग मीन लड़खड़ाना, वोबल। ही स्टॉप्ड अब्रप्टली, वो अचानक रुका। स्टम्बलिंग ओवर द वर्ड्स, उसके अल्फाज लड़खड़ाने लगे। मौलवी अबुल कुड नॉट बिलीव, मौलवी अबुल को यकीन ना आया। वट ही हैड जस्ट हर्ड, जो कुछ उन्होंने अभी सुना था। टू मेक श्योर, यकीन दहानी के लिए, ही आस्क, उन्होंने पूछा, व्हाट इज़ इट, बेटा क्या बात है। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझ नहीं सका। यू विश मी टू एक्सेप्ट यू एज, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कबूल कर लूँ, किस हैसियत में। यस सर, जी हाँ जनाब। एज़ योर स्लेव, अपने खादम के तौर पर। शमीम अहमद ब्लर्टेड आउट इन हेस्ट, शमीम अहमद ने जल्दी में बात कह डाली। आई मीन, मेरा मतलब है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। आई विल सेंड माई मदर विद द मैरिज प्रपोज़ल, तो मैं अपनी माँ को शादी के पैगाम के साथ भेजूँगा। इट विल बी एन ऑनर सर टू बी योर सन, आपका बेटा बनना जनाब मेरे लिए एक एजाज़ होगा। इन हिज एक्साइटमेंट, फियर एंड कन्फ्यूजन, अपने जोश, खौफ और बदहवासी में, ही डिडंट सी द टीयर्स, उसने उन आंसुओं को ना देखा, विच हैड साइलेंटली रोल्ड डाउन मौलवी अबुल्स चीक, जो बड़ी खामोशी से मौलवी अबुल के रुखसार पर बह निकले थे। इन दैट साइलेंस, इस खामोशी में, टाइम आलमोस्ट स्टूड स्टिल फॉर बोथ ऑफ देम, वक्त तकरीबन दोनों के लिए रुक गया। इस खामोशी में वक्त तकरीबन दोनों के लिए रुक गया। दे लुक्ड डेस्ड मीन्स सरप्राइज्ड, वो दोनों हैरान दिखाई देने लगे। मौलवी अबुल साई, मौलवी अबुल ने आँख भरी, एंड वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज़ एंड हिज फेस विद द लूज एंड ऑफ हिज टर्बन, और उन्होंने अपनी आँखों और चेहरे से आंसुओं को साफ़ किया
अपनी पगड़ी के ढीले किनारे से इन अ क्वेरिंग वॉइस, क्वेरिंग मीन ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई आवाज़ में ही सेड, उन्होंने कहा, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, डॉटर्स आर योर हेल्पलेस क्रिएचर्स, बेटियां तेरी बेबस मखलूक हैं। ही कॉट होल्ड ऑफ शमीम अहमद्स हैंड, उन्होंने शमीम अहमद का हाथ पकड़ा। एंड एडिड, और मज़ीद कहा, दे आर फॉर मैरिज, वो शादी के लिए होती हैं। यू आर माई डियर डिसाइपल, तुम मेरे प्यारे शागिर्द हो। ब्रदर हाफिज़ अब्दुल रहीम्स सन इज़ ऑल्सो माई सन, भाई हाफिज़ अब्दुल रहीम का बेटा मेरा भी बेटा है। कम माई सन, आओ मेरे बेटे आओ। एंड ही एम्ब्रेस्ड शमीम अहमद वार्मली, एम्ब्रेस्ड मीन टू हैव अ हग, और उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ शमीम अहमद को गले लगा लिया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुँचे, ज़ेबुनिसा आस्क्ड, ज़ेबुनिसा ने पूछा, वेयर आर यूर कमिंग फ्रॉम विद दिस वेव ऑफ फ्रेगरेंस, आप खुशबू की इस लहर के साथ कहाँ से आ रहे हैं। मेहरून लुक्ड अप, मेहरून ने ऊपर देखा। बिफोर हिज फादर कुड आंसर, इससे पहले कि उसका बाप जवाब देता, शी सेड, उसने कहा, यस अब्बा, जी हाँ अब्बा, व्हाट अ स्वीट परफ्यूम, कितनी खुशगवार खुशबू है। द होल हाउस इज़ फुल ऑफ इट, पूरा घर इससे भरा हुआ है। सीइंग हिम साइलेंट, इन्हें खामोश देखकर, हिज वाइफ, उनकी बीवी, वेंट टू हिम, उनके पास गई। इन्हें खामोश देखकर इनकी बीवी इनके पास गई। What is it? क्या बात है? She inquired softly. उसने नरमी से पूछा। मौलवी अब्दुल looked first towards his eldest daughter. मौलवी अब्दुल ने पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा। Then towards the row of children. फिर बच्चों की उस कतार की तरफ who had happened on the scene, जो कि मंजर पर आ चुकी थी। मौलवी अब्दुल ने पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा, फिर बच्चों की इस कतार की तरफ जो मंजर पर आ चुकी थी। दे हैड ऑल क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड मीन गैदर्ड, अराउंड देयर सिस्टर, वो सारे अपनी बहन के गिर्द जमा हो गए थे। दे लुक्ड डिसअपॉइंटेड, वो मायूस दिखाई दे रहे थे। फॉर, क्योंकि, ही हैड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ वापस आया था। दे हैड टू बी प्लीज्ड फर्स्ट, पहले उन्हें खुश करना था। सो ही डिक्लेयर्ड स्लोली, बस उसने बड़ी आहिस्तगी से कहा, टुनाइट, आज रात, ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, मेरे तमाम बच्चों की एक ख़ास दावत होगी। अ लिटल रॉ शुगर विद ब्रेड, रॉ शुगर मीन हाम गुड़, रोटी के साथ कुछ हाम गुड़। दिस डिड द ट्रिक, इस बात ने अमल किया, यानी ये बात काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। देयर फेसेस इमीडिएटली लिट अप, उनके चेहरे फ़ौरन चमक उठे। विद जॉय, खुशी के साथ उनके चेहरे फ़ौरन खुशी से चमक उठे। ही देन वेंट टू अनदर पार्ट ऑफ द कोर्ट यार्ड, फिर वो सहन के एक दूसरे हिस्से में चले गए। एंड सैट ऑन द मैटेड बेड, और चटाई वाले बिस्तर पर बैठ के। कम हेयर आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ, इधर आओ। मौलवी अब्दुल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अब्दुल ने जोश से कहा। एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, जब उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उन्होंने उसे सारा वाक़या सुना दिया। एट फर्स्ट ज़ेबुनिसा डिड नॉट बिलीव, पहले तो ज़ेबुनिसा को इन पर यकीन नहीं आया। बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ, ओथ मीन कसम खाकर, लेकिन जब उन्होंने हल्फन इस बात को या इस कहानी को दोहराया, शी बिगेन टू क्राई, तो वो रोने लगी। डोंट क्राई ज़ेबुन, ज़ेबुन मत रो। ही सेड सॉफ्टली, उन्होंने नरमी से कहा। ही रेयरली, रेयरली मीन बहुत कम, जिसे आप कह सकते हैं ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। एड्रेस्ड हर डैट वे, यानी बहुत कम वो इसको इस तरह मुखातब करते थे। बट टुडे वाज अ स्पेशल डे, लेकिन आज तो एक ख़ास दिन था। गॉड डिड लिसन टू आवर प्रेयर्स, खुदा ने हमारी दुआएं सुन ली।
लेट अस बो आवर हेड्स टू हिम, आओ उसके सामने सजदा करें। दे वर स्टिल लॉस्ट इन देयर न्यूली एक्वायर्ड हैप्पीनेस, वो अभी तक अपनी हाल में हासिल होने वाली खुशी में खोए हुए थे। व्हेन सडनली, जब अचानक, वंस अगेन, एक दफ़ा फिर, दे हर्ड अ नॉक, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बिफोर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन कुड रश, इससे पहले कि इसका कोई बच्चा भागता, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोलता, मौलवी अबुल शाउटेड, मौलवी अबुल ने चलाकर कहा, वेट, इंतज़ार करो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। ही वेंट टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ गए, एंड ओपनड इट, और उसे खोला। चौधरी फतेहदाद वॉज स्टैंडिंग देयर, चौधरी फतेहदाद वहाँ खड़ा था, रैप्ड इन अ शॉल, एक शॉल में लिपटा हुआ। ही वार्मली कॉट मौलवी अबुल्स हैंड, उसने गर्मजोशी से मौलवी अबुल के हाथ पकड़े, एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उसे गले मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, जनाब मुबारक हो, एट लास्ट, आखिरकार, माई एफर्ट्स हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल, मेरी कोशिशें कामयाब हो गई हैं। ही सेड इन अ लो वॉइस, उन्होंने मध्यम आवाज़ में कहा। यस, जी हाँ चौधरी साहब, चौधरी साहब, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका एहसानमंद हूँ, एंड ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ चौधरी साहब, मैं आपका एहसानमंद और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। शमीम इज़ अ गुड बॉय, शमीम अच्छा लड़का है। प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट डिले, बराए मेहरबानी बग़ैर तख़ीर के फ़ैसला कर लें। हु नोज़ व्हाट मे हैपन, कौन जानता है कि क्या हो जाए। सेइंग डैट, ये कहते हुए, ही ब्रॉट आउट अ कॉटन बैग फ्रॉम अंडर हिज शॉल, उन्होंने अपनी शॉल के नीचे से एक सूती बैग निकाला, एंड हैंडेड इट ओवर टू मौलवी अबुल, और इसे मौलवी अबुल के हवाले कर दिया। दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट, ये एक आजिज़ाना तोहफ़ा है। प्लीज़ गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ, मेहरबानी करके मेरी बेटी को ये मेरी तरफ से दे दीजिए। सेड चौधरी फतेहदाद, चौधरी फतेहदाद ने कहा। ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड मीन सेटिस्फाइड, एंड ऑलमोस्ट डेज्ड, डेज्ड मीन सरप्राइज्ड। मुतमईन और कदरे हैरत ज़दा, मौलवी अबुल वेंट बैक टू हिज वाइफ, मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास गया। विद अ थम्पिंग, थम्पिंग मीन थ्रोप, थ्रोप मीन धड़कना, थम्पिंग हार्ट, धड़कते हुए दिल के साथ। ही ओपन द बैग, उसने बैग खोला। टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन करचीफ, करचीफ सिल्की रुमाल। वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट, पेंडेंट मीन झुमके, बालियाँ। सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स, एंड रैप्ड इन अ 100 रुपी नोट। विद अ थम्पिंग हार्ट ही ओपन द बैग, धड़कते हुए दिल के साथ उसने बैग खोला। टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन करचीफ, एक बड़े सिल्की रुमाल में सफाई के साथ। अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट, एक सुनहरी झुमकों का जोड़ा था। सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स, जिस पर बड़े बड़े चमकदार पत्थर लगे हुए थे। एंड रैप्ड इन अ 100 रुपी नोट, और 100 रुपये के एक नोट में लिपटा हुआ था। इट मीन्स एक बड़े सिल्की रुमाल में सफाई से बंधा हुआ सुनहरी झुमकों का एक जोड़ा था, जिसके ऊपर बड़े बड़े चमकदार पत्थर लगे हुए थे, और 100 रुपये के एक नोट में लिपटा हुआ था। अ फ्यू डेज़ लेटर, चंद दिनों के बाद, द प्री मैरिज सेलिब्रेशन, शादी से पहले की तकरीबात, बिगेन, शुरू हो गई। चंद दिनों के बाद शादी से पहले की तकरीबात शुरू हो गई। मेहरुन्निसा वाज पुट इन सिकुलेशन इन अ सेपरेट रूम। सिकुलेशन मीन जिसको आप मायूं बोलते हैं ना, लोनली। मेहरुन्निसा को एक तन्हाई में, एक अलहदा कमरे में बैठा दिया गया। टिल द ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मीन ग्रैंड, शानदार दिन तक। मेहरुन्निसा को
इस शानदार दिन के आने तक के लिए तन्हाई में एक अलहदा कमरे में बिठा दिया गया। हर हैंड्स एंड फीट्स वर कवर्ड विद हिना, उसके हाथों और पाँव को मेहंदी लगाई गई। द गे सॉन्ग्स गेम इन फुल ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी भरे गीत डेट यूजुअली अकम्पनिंग वेडिंग सेरेमनीज वर नॉट संग फॉर, खुशी के गीत जो अमूमन शादी की तकरीबात के साथ होते हैं वो नहीं गाए गए। आफ्टर ऑल, बहरहाल, दिस वाज मौलवी अबुल बरकात रेजिडेंस, ये मौलवी अबुल बरकात की रहाइश गाह थी। म्यूज़िक ऑफ एनी काइंड कुड नॉट बी अलाउड इन हिज हाउस, इसके घर में किसी किस्म की मौसीकी की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। सो द विलेज गर्ल्स सिंपली सैट इन अ सर्कल राउंड द शाय ब्राइड, बस गांव की लड़कियां शर्मीली दुल्हन के गिर्द दायरे में बैठ जाती। एंड फॉर सेवरल नाइट्स, और कई रातों तक, सेंग सॉन्ग्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, मोहब्बत, दोस्ती, फ्लावर्स, फूलों, एंड देयर फ्रेगरेंस, उनकी खुशबू, एंड द रोमांटिक रेनी सीज़न, रोमानवी बरसात के मौसम, विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जो कि ख़ास अहमियत रखता था फॉर यंग मैन एंड वीमेन इन रूरल पंजाब, देहाती पंजाब में हर नौजवान मर्द और औरत के लिए। सो द विलेज गर्ल सिंपली सैट इन अ सर्कल राउंड द शाय ब्राइड, बस गांव की लड़कियां सिर्फ शर्मीली दुल्हन के गिर्द दायरे में बैठ जाती। एंड फॉर सेवरल नाइट्स सेंग सॉन्ग्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, फ्लावर्स एंड देयर फ्रेगरेंस, एंड द रोमांटिक रेनी सीज़न, और फिर कई रातों तक मोहब्बत, दोस्ती, फूलों और उनकी खुशबू, और रोमानवी बरसात के मौसम के मतलब गीत गाती। विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर यंग मैन एंड वीमेन इन द रूरल पंजाब, जिसकी देहाती पंजाब में हर नौजवान मर्द और औरत के लिए ख़ास अहमियत थी। दे आल्सो सेंग स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ यूनियन, उन्होंने वस्ल की खुशी, एंड द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, पैंग्स मीन पेन, और जुदाई के कर्ब के भी खूबसूरत गीत गाए। दे आल्सो सेंग स्वीट songs of the excitement of union and the songs of and the pangs of separation, उन्होंने वस्ल की खुशी और जुदाई के कर्ब के मुतालिक भी खूबसूरत गीत गाए। On the other hand, दूसरी तरफ, nobody could restrain mean abstain, बाज रखना, शमीम अहमद from celebrating his marriage any way he desired, दूसरी तरफ कोई भी शमीम अहमद को अपनी शादी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मनाने से ना रोक सका। सो ही केम टू मैरी मेहरून, पर्स वो मेहरून के साथ शादी के लिए आया। अमेडिस्ट फायरवर्क्स, आतिशबाजी के दरमियान में, विथ म्यूजिशियंस, मौसीकारों के साथ, प्लेइंग गे ट्यून्स, जो कि खुशी भरे गीत गा रहे थे। डेट नाइट, उस रात, आफ्टर अ लॉट ऑफ विस्परिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, उस रात घर के एक कोने में काफ़ी ज़्यादा सरगोशियों के बाद, मैनी ट्रंक्स वर ड्रैग्ड आउट, बहुत सारे ट्रंक बाहर घसीटे गए। ड्रैग आउट मीन खींचना, घसीटना, एंड ओपन और खोले गए। उस रात घर के एक कोने में काफ़ी ज़्यादा सरगोशियों के बाद बहुत से ट्रंक बाहर खींचे गए और खोले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when the dowry was exhibited in the courtyard, जब सेहन में जहेज़ की नुमाइश की गई, the entire village was stunned, entire whole, सारा गांव was stunned, surprised by what it saw, जो उन्होंने देखा। The next morning, when the dowry was exhibited in the courtyard, the entire village was stunned by what it saw. अगले सुबह जब सेहन में जहेज़ की नुमाइश की गई तो पूरा गांव इसे देखकर हैरान हो गया। पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड मच विद द कलरफुल क्लोथ्स, लोग रंगीन कपड़ों से ज़्यादा मुतासर ना हुए। फार, क्योंकि दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, ये कोई गैर मामूली बात ना थी। बट द ज्वेलरी, लेकिन जेवरात, इट वॉज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स
अनबिलीवेबल, ये नाकाबिले यकीन बात थी। सम सीक्रेटली बिलीव, कुछ लोगों ने चुपके से यकीन कर लिया डेट द मौलवी हैड अ स्पेशल एम्यूलेट, एम्यूलेट मीन चाम, चाम मीन तवीज़, कि मौलवी साहब के पास एक ख़ास किस्म का तवीज़ है। हुज़ चार्म्ड ब्लेस्ड हिम विद सीक्रेट पावर, जिसकी वजह से उन्हें एक ख़ास ताकत अता हुई है। टू गेट एज मच मनी एज ही डिज़ायर्ड फ्रॉम द एंजल्स, कि वो फरिश्तों से जितनी चाहें दौलत हासिल कर लें। इन द क्राउड, हजूम में, देर वॉज ऑल्सो अ लाउड माउथड, लाउड माउथड मीन आउटस्पोकन एंड हैग मीन विजर्ड, who seems to have other views, जिसके कुछ और ही ख्यालात थे। In the crowd, हजूम में, there was also a loud-mouthed old hag, एक मुँहफट बदसूरत बुढ़िया भी थी। who seems to have other views, जो बज़ाहिर कुछ और ख्यालात रखती थी। In a loud whisper, उसने बुलंद आवाज़ में सरगोशी की। She pointed out, और बताया that several suit in the dowry had once belonged to a woman, के जहेज़ में शामिल बहुत से सूट कभी उस औरत की मलकियत थे। who had died young, जिसकी जवानी में मौत वाक़या हो गई। there were others, कुछ और थे, which had been part of ज़ेबुन्स dowry, जो कि ज़ेबुन के जहेज़ का हिस्सा रहे थे। even the bracelet, हत्ता के कंगन, एंड द गोल्ड नोज रिंग, और नाक में पहनने वाला छल्ला भी, आर हर्स, उसी का है। शी एडेड विद कन्विक्शंस, उसने कन्विक्शंस मीन कॉन्फिडेंटली, उसने बड़े एतमाद के साथ इस बात का इजाफा किया। बट द गोल्ड पेंडेंट, लेकिन सुनहरी झुमके। शी रेज्ड हर आइज़, उसने अपनी आंखों को उठाया। एंड लुक टूवर्ड्स द हेवन, और आसमान की तरफ देखने लगी। एज इफ़ दे वर अ गिफ्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर, जैसे कि वो वहाँ से तोहफे के तौर पर आए थे। बट द गोल्ड पेंडेंट, लेकिन सुनहरी झुमके। शी रेज्ड हर आइज़ एंड लुक टूवर्ड्स द हेवन, उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और आसमान की तरफ देखने लगी। एज इफ़ दे वर अ गिफ्ट फ्रॉम देयर, जैसे कि वो वहाँ से तोहफे के तौर पर आए थे। आफ्टर द सेरेमनीज वर ओवर, तकरीबात ख़त्म होने के बाद, मेहरून वॉज मेड टू सिट इन अ पालकन, मेहरून को एक पालकी में बैठा दिया गया। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जो खूबसूरती से सजाई गई थी। इट वॉज कवर्ड विद अ लार्ज सिल्कन क्लॉथ, और इससे एक बड़े सिल्की कपड़े से ढांपा गया था। सो डैट, ताकि द ब्राइड कुड गो टू द ब्राइड ग्रूम्स हाउस इन स्ट्रिक्ट पर्दा, ताकि दुल्हन दुल्हा के घर सख्त पर्दे के साथ जा सके। एज टू स्टडी विलेजर, स्टडी मीन्स स्ट्रोंग, कैरिड इट अवे, जब दो मजबूत देहाती इसे उठाकर चल पड़े। मौलवी अबुल वॉक्ड अ फ्यू स्टेप्स विद इट, मौलवी अबुल चंद कदम इसके साथ चले। ही मस्ट हैव क्राइड साइलेंटली, वो यकीनन खामोशी से रोए होंगे। फार हिज आइज़ एंड नोज़ वर रेड, क्योंकि उनकी आंखें और नाक सुर्ख थे। एंड ही लुक्ड पेल, और वो जर्द दिखाई दे रहे थे। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, ही लुक्ड एट पीस, वो पुरसुकून भी दिखाई दिए। एज ही वेंट बैक टू हिज हाउस, जब वो अपने घर वापस गए। ज़ेबुनिसा सडनली अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द डोर, तो ज़ेबुनिसा अचानक दरवाजे के पीछे से ज़ाहिर हुई। शी हेल्ड हिज हैंड, इसने उनका हाथ पकड़ा। एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, और ज़ारो कतार रोने लगी। लुक एट दिस हाउस, इस घर को देखो। शी सेड सोबिंग, सोब मीन सिसकियाँ भरना, उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा। विदाउट मेहरन डजंट इट लुक लाइक अ ग्रेवयार्ड, मेहरून के बगैर क्या ये एक कब्रिस्तान की तरह नहीं नज़र आता। मौलवी अबुल स्माइल्ड, मौलवी अबुल मुस्कराए। एंड कंसोल्ड हर, कंसोल्ड मीन तसल्ली देना, और उसे तसल्ली दी। डोंट बी सिली ज़ेबुन, ज़ेबुन बेवकूफ़ मत बनो। हैज़ मेहरन टेकन ज़ब्ता ऑल्सो विद हर, का मेहरन ज़ब्दा को भी अपने साथ ले गई है।
वट अबाउट शमसन, शमसन के मतलब क्या ख्याल है। सडनली ही रिमेंबर्ड समथिंग, अचानक उन्हें कुछ याद आया। आरिफ्स मदर, आरिफ की अम्मी। वेयर इज़ जब्दा, जब्दा कहाँ है। ही आस्क्ड इन अ विस्पर, उन्होंने इससे सरगोशी में पूछा। इनसाइड क्राइंग, वो अंदर रो रही है। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। जब्दा जब्दा, मौलवी अबुल कॉल्ड हर, मौलवी अबुल ने उसे आवाज़ दी। अ फ्यू मिनट्स लेटर, चंद मिनट बाद, जब्दा केम आउट ऑफ द रूम, जब्दा कमरे से बाहर आई। शी लुक्ड सैड, वो अफसुदा दिखाई दे रही थी। देयर वर लार्ज डार्क पैचेस, पैचेस मीन स्पॉट्स, ऑफ टीयर, आंसुओं के, ऑन हर न्यू पिंक हेड क्लॉथ, उसके नए गुलाबी दुपट्टे पर। There were large dark patches of tears on her new pink head cloth. उसके नए गुलाबी दुपट्टे पर आंसुओं के बड़े बड़े स्याह धब्बे थे। The मौलवी said to his wife, मौलवी साहब ने अपनी बीवी से कहा। आरिफ्स मदर, आरिफ की अम्मी। Have you noticed, क्या तुमने देखा है। He whispered, उन्होंने चुपके से कहा या सरगोशी में कहा। This जब्दा of our has suddenly grown up, हमारी ये जब्दा अचानक बड़ी हो गई है। देर वॉज साइलेंस फॉर अ वाइल, कुछ देर खामोशी रही। देन मौलवी अबुल सैड, फिर मौलवी अबुल ने कहा। परहैप्स, शायद, टू रीएश्योर हिमसेल्फ मोर देन हिज वाइफ, रीएश्योर मीन यकीन दहानी करवाना, हिमसेल्फ खुद को, मोर देन हिज वाइफ ज़्यादा अपनी बीवी से, शायद वो अपनी बीवी से ज़्यादा अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कह रहे थे। डोंट वरी, परेशान मत हो। गॉड ऑलमाइटी इज़ काइंड, अल्लाह ताला मेहरबान है। एंड बेनेवोलेंट, और रहम करने वाला है। इट्स अ सिन टू लूज़ फेथ, यकीन ना करना गुनाह है। ऑब्लिविशियस ऑफ हिज सराउंडिंग, ऑब्लिविशियस मीन अनकॉन्शियस, अनअवेयर, अपने इर्द गिर्द से को फरामोश करते हुए। मौलवी अबुल्स माइंड वाज रेसिंग एल्सवेयर, मौलवी अबुल का जहन कहीं और दौड़ रहा था। एज इफ़ इन अ ट्रांस, जैसे कि वो बेखुदी के आलम में हो। ही हैड कॉल्ड शमसन, उन्होंने शमसन को बुलाया। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, हिज थर्ड डॉटर केम फॉरवर्ड, उनकी तीसरी बेटी आगे आई। एंड बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स दैम, और वो उनकी तरफ चलने लगी। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर मेहरन्स मैरिज, मेहरन की शादी के चंद माह बाद, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन द विलेज, गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। ऑल दिस ईयर्स, इन तमाम सालों में, मौलवी अबुल हैड टू मेन सोर्सेस, मौलवी अबुल के पास दो ज़रिए थे फॉर इंस्पिरेशन, फैज़ हासिल करने के। इन तमाम सालों के दौरान मौलवी अबुल के पास फैज़ हासिल करने के दो ज़रिए थे। इन विच ही हैड इम्प्लिसिट फेथ, इम्प्लिसिट मीन स्ट्रोंग, जिसके ऊपर उसका पुख्ता यकीन था। द फर्स्ट वन वाज ऑलमाइटी अल्लाह, पहला ज़रिया अल्लाह ताला था। एंड आफ्टर हिम, और अल्लाह ताला के बाद चौधरी फ़तेहदाद। इट वाज सर्टनली अल्लाह's बेनेवोलेंस, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, अल्लाह ताला की का करम था। दैट सिनर लाइक मौलवी अबुल, के मौलवी अबुल एंड ज़ेबुनिसा, और ज़ेबुनिसा जैसे गुनाहगार, वर स्टिल अलाइव, अभी तक ज़िंदा थे। एंड डेट ऑल देयर चिल्ड्रन वर लिविंग, और उनके तमाम बच्चे भी ज़िंदा थे। एंड मेहरून हैड बिन मैरिड विथ सच स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मीन पॉम्प एंड शो, शानो शौकत के साथ, यानी जो मेहरन थी उसकी जो शादी थी वो भी बड़ी शानो शौकत के साथ हो गई थी। जब्दा मौलवी अबुल कॉल्ड हर, जब्दा मौलवी अबुल ने उसको बुलाया। अ फ्यू मिनट्स लेटर, चंद मिनट के बाद, जब्दा केम आउट ऑफ द रूम, जब्दा कमरे से बाहर आई। शी लुक्ड सैड, वो दुखी दिखाई दी। देयर वर लार्ज डार्क पैचेस, देयर वर लार्ज, वहाँ पर बड़े, डार्क गहरे, पैचेस धब्बे, स्पॉट्स, ऑफ टीयर्स आंसुओं के थे। ऑन हर न्यू पिंक हेड क्लॉथ, उसके नए गुलाबी दुपट्टे पर। देयर वर लार्ज डार्क पैचेस ऑफ टीयर्स ऑन हर न्यू पिंक हेड क्लॉथ, उसके नए गुलाबी रंग के दुपट्टे पर बड़े स्याह
आंसुओं के धब्बे थे। द मौलवी सेड टू हिज वाइफ, मौलवी ने अपनी बीवी से कहा, आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ, हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने देखा? ही विस्पर्ड, उन्होंने सरगोशी की। दिस जब्दा ऑफ आवर्स हैज़ सडनली ग्रोन अप, हमारी जब्दा अचानक बड़ी हो गई है। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ व्हाइल, एक लम्हे के लिए खामोशी रही। देन मौलवी अब्बुल सेड, फिर मौलवी अब्बुल ने कहा, परहैप्स, शायद, टू रीएश्योर मीन यकीन दहानी कराना, हिमसेल्फ, खुद को, मोर देन हिज वाइफ, अपनी बीवी से ज़्यादा। देन मौलवी अब्बुल सेड, परहैप्स टू रीएश्योर हिमसेल्फ मोर देन हिज वाइफ, फिर मौलवी अब्बुल ने कहा, शायद खुद को अपनी बीवी से ज़्यादा यकीन दहानी करवाने के लिए, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गॉड ऑलमाइटी इज़ काइंड एंड बेनेवोलेंट, अल्लाह ताला मेहरबान और रहम करने वाला है। इट्स अ सिन टू लूज़ फेथ, उस पर अकीदा खोना गुनाह है। ओब्लिविशियस मीन अनफॉरगेटफुल, ऑफ हिज सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से, अपने इर्द गिर्द को फरामोश किए हुए। मौलवी अब्बुल्स माइंड वाज रेसिंग एल्सवेयर, मौलवी अब्बुल का दिमाग कहीं और दौड़ रहा था। एज इफ़, जैसे कि इन अ ट्रांस, वो किसी ख्वाब में हों। ही हैड कॉल्ड शमसन स्लोली, उन्होंने शमसन को आहिस्तगी के साथ बुलाया। हिज थर्ड डॉटर केम फॉरवर्ड, उनकी तीसरी बेटी उनके सामने आई। एंड बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स दैम, और उनके सामने चलने लगी। ही हैड कॉल्ड शमसन स्लोली, उन्होंने आहिस्तगी से अपनी बेटी शमसन को बुलाया। हिज थर्ड डॉटर केम फॉरवर्ड एंड बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स दैम, उनकी तीसरी बेटी उनके सामने आई और उनके सामने चलना शुरू हो गई। अ फ्यू मंथ्स, चंद माह के बाद, आफ्टर मेहरुन्स मैरिज, मेहरुन की शादी के बाद, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन द विलेज, गांव में एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खोला गया। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर मेहरन्स मैरिज, मेहरन की शादी के चंद महीनों के बाद, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन द विलेज, गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। ऑल दीज ईयर्स, इन तमाम सालों में, मौलवी अब्बुल हैड टू मेन सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मीन फैज़ हासिल करना। ऑल दीज ईयर्स, इन तमाम सालों में, मौलवी अब्बुल हैड टू मेन सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, मौलवी अब्बुल के पास फैज़ हासिल करने के दो अहम ज़रिए थे। इन विच ही हैड इम्प्लिसिट फेथ, इम्प्लिसिट मीन क्लियर, स्ट्रॉन्ग, जिनके ऊपर उसका पुख्ता अकीदा था। द फर्स्ट वन वाज ऑलमाइटी अल्लाह, सबसे पहला ज़रिया अल्लाह ताला की ज़ात थी। एंड आफ्टर हिम, और उसके बाद चौधरी फतेहदाद। इट वाज सर्टनली अल्लाह's बेनेवोलेंस, ये यकीनन अल्लाह ताला का करम था। डेट सिनर्स लाइक मौलवी अब्बुल एंड ज़ेबुनिसा वर स्टिल अलाइव, के मौलवी अब्बुल और ज़ेबुनिसा जैसे गुनाहगार अभी तक ज़िंदा थे। एंड डैट, और ये कि ऑल देयर चिल्ड्रन वर लिविंग, उनके तमाम बच्चे भी ज़िंदा थे। एंड मेहरन हैड बीन मैरिड विद सच स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मीन शान व शौकत, यानी मेहरून की शादी भी बड़ी शान व शौकत के साथ हुई। वी कैन सी डैट इट वाज सर्टनली अल्लाह's बेनेवोलेंस, ये अल्लाह ताला का रहमो करम था। डेट सिनर्स लाइक मौलवी अब्बुल एंड ज़ेबुनिसा वर स्टिल अलाइव, के मौलवी अब्बुल और ज़ेबुनिसा जैसे गुनाहगार अभी तक ज़िंदा थे। एंड डेट ऑल देयर चिल्ड्रन वर लिविंग, और उनके तमाम बच्चे भी ज़िंदा थे। एंड मेहरून हैड बिन मैरिड विद सच स्प्लेंडर, और मेहरून की शादी बड़ी शान व शौकत के साथ हुई थी। नाउ वी विल सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द लेसन गॉड बी प्रेज्ड। डिस्क्राइब मौलवीज़ अपीयरेंस, मौलवी साहब का जो हुलिया था उसको बताएं। और हाउ डू यू असेस द कैरेक्टर एंड द पर्सनैलिटी ऑफ मौलवी अब्बुल बरक़ात, या आप मौलवी अब्बुल बरक़ात के किरदार को, उसकी शख्सियत को कैसे बताएंगे। द आंसर इज़ मौलवी अब्बुल बरक़ात हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज़, मौलवी अब्बुल बरक़ात की बाहर को उभरी हुई आंखें थी। इन हिज फिंगर्स ही वोर सिल्वर रिंग्स विद लार्ज टर्क्वाइज स्टोन्स,
और अपनी उंगलियों में वो चांदी की अंगूठियाँ पहनते थे जिसके अंदर बड़े फ़िरोज़ा के पत्थर लगे हुए थे। ही यूज़ टू वियर टर्बन ऑन हिज हेड, वो अपने सर पर पगड़ी बांधते थे। द टिप ऑफ हिज टर्बन वाज गिल्डेड एंड शोन ब्राइटली, और उनकी पगड़ी की नोक जो कि चमकदार थी, बड़ी आबोताब के साथ चमकती थी। ही ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक्स विद हिम, उनके पास हमेशा एक चलने वाली छड़ी होती थी। ही यूज्ड फ्रेगरेंट ऑयल फॉर हिज हेयर, और वो अपने बालों के लिए फ्रेगरेंट ऑयल, खुशबूदार तेल इस्तेमाल करते थे। हाउ डिड मौलवी अबुल इनॉगरेट द शॉप ऑफ शमीम अहमद, मौलवी अबुल ने शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह कैसे किया? आंसर इज़ डैट शमीम अहमद इनवाइटेड मौलवी अबुल टू इनॉगरेट हिज शॉप। शमीम अहमद ने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की कि वो उसकी दुकान का इफ्तिताह करें एंड ब्लेस हिम बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, और उसकी दुकान के लिए दुआ करें उसका पहला गाहक बनकर। मौलवी अबुल टुक हिज लाइफ्स सेविंग ऑफ 43 रुपीज़, मौलवी अबुल ने अपनी ज़िंदगी की सारी बचत जो कि 43 रुपये थे उनको लिया एंड वेंट टू इनॉगरेट हिज शॉप, और उसकी दुकान के इफ्तिताह के लिए चले गए। आफ्टर इनॉगरेटिंग हिज शॉप, उसकी दुकान के इफ्तिताह के बाद, ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ, उन्होंने गुलाबी रंग का कपड़ा मुंतखब किया। शमीम अहमद चार्ज्ड 42 रुपीज़ फॉर दिस ड्रेस, शमीम अहमद ने इस लिबास के 42 रुपये उनसे वसूल किए। द प्राइस वॉज वेरी हाई फॉर मौलवी अबुल, ये कीमत मौलवी अबुल के लिए बहुत ज़्यादा थी। बट लेकिन ही परचेज्ड द सूट, उन्होंने उस लिबास को या उस सूट को ख़रीदा एंड वेंट होम विद अ हैवी हार्ट, और दुखी दिल के साथ घर वापस चले गए। हाउ डिड द विलेज वीमेन रिएक्टेड ऑन मेहरन्स मैरिज और डोरी, गांव की ख़वातीन ने मेहरन की शादी या जहेज़ की तरफ कैसे रिएक्ट किया, यानी उनका रद्द अमल कैसा था। द विलेज वीमेन वर सरप्राइज्ड, गांव की ख़वातीन हैरान थी। टू सी द डिस्प्ले ऑफ डोरी, जहेज़ की नुमाइश को देखकर। दे सेड अबुल हैड स्पेशल एम्यूलेट, उन्होंने कहा कि मौलवी अबुल के पास एक ख़ास किस्म का तवीज़ था। इट हैड ब्लेस्ड हिम विद अ पावर, जिसकी वजह से उनके पास वो ताकत आ गई टू गेट एज मच एज ही डिज़ायर्ड फ्रॉम द एंजल्स, जिसकी मदद से वो फरिश्तों से इतनी रकम ले सकते थे जितनी कि वो चाहते थे। दे वर स्टन्ड, वो हैरान थे। टू सी द ज्वेलरी, जेवरात को देखकर। What is the role of चौधरी फतेहदाद in अबुल्स लाइफ, मौलवी अबुल की लाइफ में चौधरी फतेहदाद का किरदार क्या है, और यहाँ हु वाज चौधरी फतेहदाद, चौधरी फतेहदाद कौन था। इट मीन्स कि क्वेश्चन जो है वो दोनों तरह से आ सकता है। चौधरी फतेहदाद वाज द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चौधरी फतेहदाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर था। ही वाज द सोर्स ऑफ करेज एंड स्पिरिट फॉर मौलवी अबुल, वो मौलवी अबुल के लिए हिम्मत और हौसले का ज़रिया था। ही न्यू द वरीज ऑफ मौलवी अबुल, वो मौलवी अबुल की परेशानियों को जानता था। एंड सपोर्टेड हिम एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, और उसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। ही वॉज अ रे ऑफ होप फॉर हिम, वो उसके लिए उम्मीद की किरण था। ही ऑल्सो हेल्प्ड हिम बाई गिविंग हिम फूड एवरी डे, वो उसकी मदद करता उसे हर रोज़ खाना पहुंचा के। ही ऑल्सो यूज़ टू गिव हिम न्यू क्लॉथ्स, वो उसको नए कपड़े भी दिया करता था। वंस अ ईयर आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, साल में एक दफ़ा फसल की कटाई के बाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड मौलवी अबुल लुक सैड एंड पेल एट द एंड ऑफ द मैरिज ऑफ हिज डॉटर, मौलवी अबुल दुखी और जर्द क्यों दिखाई दिए अपनी बेटी की शादी पर। मौलवी अबुल लुक्ड सैड एंड पेल एट द एंड ऑफ द मैरिज ऑफ हिज डॉटर, मौलवी अबुल अपनी बेटी की शादी के इख्तिताम पर दुखी और जर्द दिखाई दिए। शी वाज ब्रॉट अप बाय हिम एज अ चाइल्ड, वो परवरिश
पाई मौलवी अब्बुल के हाथ से, यानी मौलवी अब्बुल ने उसे बच्चों की तरह पाला था। नाउ शी वॉज गोइंग टू लीव हिम, अब वो उसको छोड़ के जा रही थी। नेचुरली, कुदरती बात थी। ही फेल्ट सैड एंड सॉरोफुल, वो दुखी थे। इट इज़ सैड दैट ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स मैरिज द मोस्ट सॉरोफुल पर्सन इज़ फादर। ये कहा जाता है कि बेटी की शादी पर सबसे दुखी जो शख्स दिखाई देता है वो बेटी का बाप होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन मौलवी अब्बुल्स लाइफ बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। मौलवी अब्बुल की ज़िंदगी पर नोट लिखें। शादी से पहले उसकी ज़िंदगी कैसी थी और शादी के बाद कैसी थी। द आंसर इज़ डैट मौलवी अब्बुल लिव्ड इन ग्रेट कंफर्ट बिफोर मैरिज। शादी से पहले उनकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून थी। ही हैड नो फाइनेंशियल वरीज, उन्हें कोई माली परेशानी नहीं थी। गॉड ऑलमाइटी हैड ब्लेस्ड हिम विद हेल्थ एंड वेल्थ, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत और दौलत से नवाजा था। ही हैड नो टेंशन एंड वरीज, उन्हें कोई परेशानी या मुसीबत नहीं थी। ही इंजॉयड हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाते थे। बट आफ्टर मैरिज, लेकिन शादी के बाद, हिज लाइफ चेंज्ड फॉर द वर्स, उनकी ज़िंदगी बदतरीन हो गई। टाइम वॉज नॉट काइंड टू हिम, वक्त उन पर मेहरबान नहीं था। ही वॉज स्टक इन फाइनेंशियल वरीज, वो माली मसाइल में फंस कर रह गए। हिज सोर्स ऑफ इनकम वॉज नॉट इनफ, उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी। ही रिमेन्ड अपसेट एंड टेंस अबाउट द मैरिज ऑफ हिज एल्डर डॉटर, वो अपनी बड़ी बेटी की शादी के बारे में सोचकर परेशान रहते थे। ही बिगेन टू ग्रो ओल्ड फास्ट, वो तेज़ी से बूढ़े होने लगे। बट लेकिन ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह, उनका अल्लाह ताला पे अकीदा बहुत ज़्यादा मजबूत था।